हाँ दीदी, आप स्टार्ट कर दीजिए। आइए ये पावन दीप यज्ञ का कार्यक्रम सभी जन दोनों आंखों को बंद करके कमर सीधा करके माँ गायत्री गुरुदेव और माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति को अनुभव करते हुए प्रारंभ करते हैं। बंद नेत्रों से ध्यान करेंगे माँ गायत्री गुरुदेव और माता जी के चरणों का। और एक बार गायत्री मंत्र का उच्चारण सभी जन साथ में करेंगे। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गुरुदेव माता जी माँ गायत्री के श्री चरणों में नन्ही मन अपनी श्रद्धा पुष्प चढ़ाते हुए प्रणाम करके वापस आते हैं। यज्ञ एक शुभ कार्य है और शुभ कार्य का प्रारंभ पवित्रीकरण से किया जाता है। तो आइए पवित्रीकरण का की प्रक्रिया साथ में करेंगे। यह शुभ कार्य देव कार्य यज्ञ के प्रयोग में आने वाली हर वस्तु को शुद्ध करेंगे और देवत्व से जुड़ेंगे, अपने आप को पवित्र करके अपने मन को अपने शरीर को। सभी लोग कमर सीधी करके बैठ जाएं, दोनों हाथ गोद में रख लें और एक जन परिवार का कोई भी जल सिंचन कर सकता है। यदि ज्यादा परिजन नहीं है तो अपने बाएं हाथ में जल ले लीजिए और दाएं हाथ से जल को ढक लीजिए। भावना कीजिए हमारा शरीर धुल रहा है, आचरण पवित्र हो रहे हैं, मन धुल रहा है, विचार पवित्र हो रहे हैं, हमारा हृदय और भावनाएं पवित्र हो रहे हैं। मंत्र के साथ हाथ में जल लेके सीधे हाथ से उसको ढक लेंगे। ॐ पवित्रता मम मनः काय अन्तःकरणेषु संविशेत्। ॐ पवित्रता नः सन्मार्गं नयेत्। ॐ पवित्रता नः महत्तं प्रयच्छतु। ॐ पवित्रता नः शांतिं प्रददातु। जल का सिंचन अपने ऊपर कर लेंगे। अपने मन शरीर और विचारों की पवित्रता के बाद आइए सूर्य देव का ध्यान करते हुए हम प्राणायाम की प्रक्रिया करेंगे। सूर्य से इस सारे विश्व में प्राण का संचार होता है। सभी जीव सूर्य देव की ऊर्जा से आकर्षित हैं और उनकी प्राण शक्ति से संचारित हो रही सारी प्रक्रियाएं चल रही हैं। तो आइए हम अपने आप को भी इस प्राण शक्ति से अपने आप को भी ऊर्जावान बनाते हैं। दोनों आंखों को बंद कर लेंगे, कमर सीधी कर लेंगे। बंद आंखों से सविता देव से प्रार्थना करेंगे कि हे विश्व के स्वामी महाप्राण, हमें बुराइयों से छुड़ाइए और श्रेष्ठताओं से जोड़िए। ऐसी भावना के साथ दोनों नासिका के छिद्रों से श्वास अंदर की ओर लेनी है, थोड़ी देर होल्ड करनी है, थोड़ी देर रोकनी है और धीरे से बाहर की ओर निकाल देनी है। ओम विश्वानि देव सवितुर्दुरतानि परास्तुव यद्भद्रं तन आस्तुव। ओम धीरे से नेत्रों को खोल लेंगे। चंदन धारणम तिलक
श्रेष्ठ व्यक्तियों को किया जाता है। शरीर की सारी क्रियाओं का संचालन विचारों से, मस्तिष्क से होता है। शरीर विचारों से चलने वाला यंत्र है। विचारों में श्रेष्ठ था देवत्व का संचार रहे तो सारे क्रियाकलाप श्रेष्ठ होते हैं। मस्तिष्क को देवत्व की भावना जगाने के लिए आइए हम चंदन धारण की प्रक्रिया प्रारंभ करते हैं। अनामिका उंगली में रोली ले लेंगे और भावना करेंगे। रोली के माध्यम से, चंदन के माध्यम से हमारा मस्तिष्क सुसंस्कारित बन रहा है, हमारी भावनाएं पवित्र हो रही हैं, मस्तिष्क शांत हो रहा है। मंत्र के साथ अपने आप को चंदन लगाएंगे। ओम मस्तिष्कम शांतम भूयात्। ओम अनुचितः आवीशः मा भूयात्। ओम शीर्षम उन्नतं भूयात्। ओम विवेकः स्थरी भूयात्। हमारा मस्तिष्क शांत रहे, इसमें कोई भी अनुचित आवेश प्रवेश ना करने पाए। हमारा मस्तिष्क सदा ऊंचा रहे, इसमें विवेक विवेक सदैव बना रहे। ऐसी प्रार्थना के साथ चंदन का धारण करेंगे। संकल्प सूत्र धारणा। यदि आपके पास कलावा पहले से बंधा हुआ है तो कलावे को सीधे हाथ से टच कर लेंगे। यदि नहीं बंधा हुआ है तो कलावा अपने बाएं हाथ में ले लेंगे, उसको दाएं हाथ से ढक लेंगे। सभी कलावे को अपने बाएं हाथ में ले लीजिए। वर्तमान परिवर्तन प्रवाह में महाकाल के साथ साझेदारी के सूत्र बतलाए गए हैं जो गुरुदेव के द्वारा, वो है उपासना, साधना, आराधना और दो तप। कौन से वो दो तप है? समयदान और अंशदान। उपासना में अपनी चेतना को संसारिक विषयों से समेटकर परमात्म चेतना के निकट ले जाना, उससे भावनात्मक आदान प्रदान करना, उनसे एक होने का प्रयास करना, ये उपासना है। साधना अपने जीवन को ईश्वरीय अनुशासन के अनुरूप ढालना, अंतः प्रेरणा, स्वाध्याय, सत्संग आदि माध्यमों से उज्जवल भविष्य के अनुरूप प्रवृत्तियां एवं अभ्यास का प्रयास किया जाना, सत्प्रवृत्तियों, सत्प्रयासों को संकल्प पूर्वक अपनाना, जगाना और बढ़ाना। आराधना। आराधना अपने पुरुषार्थ से परमात्मा की सेवा का प्रयास करना ही आराधना है। जो दो तप बतलाए गए हैं वो है समयदान और अंशदान। तो ईश्वर ने हमको 24 घंटे दिए हैं और ये 24 घंटे सभी जीवों को, सभी मनुष्यों को, जीव जंतुओं को, सभी को 24 घंटे दिए दिए गए हैं। तो जब भगवान ने हमें इसमें भेदभाव नहीं रखा तो हमको ईश्वरीय कार्यों में, सद कार्यों में, सामाजिक कार्यों में कम से कम हम 1 घंटे का समय रोज दे पाए, ऐसा संकल्प करना। अंशदान। हमारे पास सभी साधन हैं और मनुष्य को जो भी साधनों की आवश्यकता होती है, बहुत ही कम साधनों की आवश्यकता होती है, बहुत ही लिमिटेड साधनों की आवश्यकता होती है, उसमें से हम कुछ एक छोटा अंश ईश्वरीय कार्यों के लिए निकाल पाए, ऐसी भावना के साथ आइए संकल्प का क्रम पूरा करते हैं। हम ईश्वर का अनुशासन स्वीकार करते हैं। ओम ईशा अनुशासनम स्वीकरोमि। मर्यादाओं का पालन करेंगे। ओम मर्यादा चरिष्यामि। जो वर्जित है वे आचरण नहीं करेंगे। ओम वर्जिनियम नो चरिष्यामि। सभी कलावा अपने हाथों में बांध लेंगे। देव नमस्कारः। कलावे का क्रम पूरा होने के बाद आइए सभी देव शक्तियों को नमस्कार करेंगे। दोनों आंखें बंद कर लें, कमर सीधी कर लें और सारी देव शक्तियां इस शुभ कार्य में पधार रही हैं, उनको हम उनसे आशीर्वाद लेंगे, उन्हें नमन करेंगे, प्रणाम करेंगे और ऐसी भावना करेंगे वे हमें सदैव मार्गदर्शन प्रदान करते रहें, हमारी प्रगति के लिए हमेशा सहयोग प्रदान करते रहें। जो सदा देती रहती है और देते रहने की प्रेरणा प्रदान करते हैं, उन सभी देव शक्तियों को नमन।
ओम सर्वेभ्यो देव शक्तिभ्यो नमः। जिन्होंने अपने आप को दिव्य बनाया और हमारे लिए दिव्य वातावरण बनाने हेतु स्वयं को खपाया, उन सभी देव पुरुषों को नमन। ओम सर्वेभ्यो देव पुरुषेभ्यो नमः। जिन्होंने अपने आप को जीता और सत्प्रवृत्ति संवर्धन में प्राण प्रण से संलग्न रहे, उन महाप्राणों को नमन। ओम सर्वेभ्यो महाप्राणेभ्यो नमः। जो मूढ़ता और अनीति से जूझने की सामर्थ्य प्रदान करते हैं, उन सभी महारुद्रों को नमन। ओम सर्वेभ्यो महारुद्रेभ्यो नमः। अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाले आदित्यों को नमन। ओम सर्वेभ्यो आदित्येभ्यो नमः। ममता की मूर्ति, शुभ सद्भाव जगाने वाली, कुपुत्रों को सुधारने वाली, सुपुत्रों को दुलारने वाली समस्त मातृ शक्तियों को नमन करेंगे। ओम सर्वेभ्यो मातृशक्तिभ्यो नमः। जिनमें सुसंस्कारों की सुवास भरी है, जो हर संपर्क में आने वाले को पुण्य प्रेरणा प्रदान करते हैं, उन सभी दिव्य क्षेत्रों को नमन। ओम सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः। जिसके अभाव में मनुष्य अज्ञान अंधकार में ही भटकता रह जाता है, उस महाविद्या को नमन। ओम महाविद्यै नमः। जिसे दुर्बलता से लगाव नहीं है, जो उद्दंडता को सहन नहीं करते, उन महाकाल को नमन। ओम एतत् कर्म प्रधान श्री श्रीमन महाकालाय नमः। सभी देव शक्तियों को अपने बंद नेत्रों से प्रणाम करेंगे, नमन करेंगे, उनका वंदन करेंगे। गुरु वंदना। आइए उन गुरु सत्ता, परम सत्ता, परमात्मा स्वरूपी परम पूज्य गुरुदेव को, अपने गुरु को आवाहन करते हैं, प्रणाम करते हैं। परमात्मा चेतना के दो रूपों में कार्य होते हैं इस संसार में। एक है नियंता, जो सारे विश्व को अनुशासन में चलाते हैं, सही चलने वालों को पारितोषिक और गलत गलत करने वालों को दंड देते हैं। दूसरे हैं गुरु रूपी, गुरु जो विश्व व्यवस्था के अनुशासन को समझाते हैं, उनको जीवन के अभ्यास क्रम में शामिल करने के लिए प्रेरणा, मार्गदर्शन, सहयोग देते हैं। ऐसे गुरु को हम नमन करते हैं, आवाहन करते हैं और वंदन करते हैं। दोनों नेत्र बंद करके अपने गुरु को प्रणाम करेंगे। ओम अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। यथा सूर्यस्य कान्तेस्तु श्रीरामे विद्यते ह्य सर्वशक्तिस्वरूपायै देव्यै भगवत्यै नमः। ॐ श्रीगुरवे नमः। आवाहयामि, स्थापयामि, ध्यायामि। गुरुदेव को, गुरु सत्ता को नमन करेंगे। आइए माँ गायत्री को नमन करते हैं, वंदन करते हैं, आवाहन करते हैं। ओम माया तु वरदे देवी त्रयक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसा माता ब्रह्म योनिर्नमोस्तुते। श्री गणेश भगवान को अभिषिप्तर्थ सिद्ध्यर्थं पूजितो यः सुरासुरैः सर्वविघ्नहरस्तस्मै श्री गणाधिपतये नमः। सभी देव शक्तियों का आवाहन हो चुका है, सभी देव शक्तियों का हमने नमन किया, वंदन किया। आइए पंचोपचार पूजन के द्वारा उनको हमारे पंचोपचार पूजन के द्वारा हमारे पास जो भी सामग्री है, वो अपने आराध्य को, अपने इष्ट देवताओं को और उपस्थित सभी देव शक्तियों को कुछ अर्पित करने की भावना के साथ पंचोपचार पूजन की ओर बढ़ते हैं। दोनों हाथों में पुष्प अक्षत जो भी है वो लेके रख लेंगे और मंत्र के साथ अर्पण करेंगे।
ऐसी भावना करेंगे, हे देव, गंध अक्षत के रूप में हमारे पुण्य कर्मों, हमारी अटूट श्रद्धा निष्ठा को स्वीकारें। हे देव, पुष्प के रूप में हमारे अंतः का उल्लास आपको समर्पित है। हे देव, धूप दीप के रूप में हमारी प्रतिभा योग्यता को स्वीकार करें। हे देव, नैवेद्य के रूप में हमारे साधन संपदा का एक अंश समर्पित है, इसे स्वीकार करें। ऐसी भावना के साथ पंचोपचार पूजन करेंगे। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। गंधाक्षतम पुष्पाणि धूपम दीपम नैवेद्यम समर्पयामि ततो नमस्कारं करोमि। नमस्कार करेंगे। अब दोनों हाथ जोड़कर सभी देव शक्तियों को प्रणाम करेंगे, नमस्कार करेंगे, वंदन करेंगे। ओम नमोस्तवन्ताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाक्ष शिरोरुभावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारणे नमः। सहस्रकोटि युगधारणे नमः। अग्निस्थापनम, ऐसा कहा जाता है। अग्नि अग्नि जो है वो गाइड करती है। पुरोहित कहा जाता है। ऋग्वेद में अग्नि को आराध्य और पुरोहित बताया गया है। और अग्नि से हमको बहुत सारी शिक्षाएं लेने के लिए अग्नि हमको प्रेरित करती है। अग्नि की गति ऊपर की ओर जाती है। तो मनुष्य को भी ऐसी भाव रखना चाहिए कि हम भी अग्नि की तरह ऊपर की ओर उठें, पतन की ओर ना जाएं। अग्नि स्वयं को प्रकाशित करके अपनी ऊर्जा सभी जगह फैलाती है। तो मनुष्य भी अपनी प्रज्ञा को जागृत रखें, अंधकार अज्ञान में ना भटके। अग्नि की ऊर्जा, गर्माहट निकलती है, तो मनुष्य भी अपनी प्रतिभा जागृत करके सामाजिक कार्यों में अपना सहयोग प्रदान करें। इस तरह की भावना के साथ अग्नि देवता को प्रणाम करेंगे और हम तैयारी करेंगे। सभी दीप जो भी आपने लगाए होंगे उनमें एक बार देख लेंगे। अगर घी नहीं होगा या तेल नहीं होगा तो घी तेल सब डाल लेंगे और सभी दीपकों को जमा लेंगे अच्छे से। सभी लोग तैयारी कर लें अग्नि स्थापना की। ऐसी भाव रखें कि अग्निदेव हमें ऊपर उठना सिखाएं, हमें प्रकाश से भरें, हमें शक्ति संपन्न बनाएं, हमें अपने रूप बनाएं, ताकि हम अग्नि की गुणों को अपने अंदर विकसित कर कर सामाजिक कार्यों में अपना सहयोग प्रदान करते रहें। हम भी अग्निदेव की तरह सुगंधि और प्रकाश बांटें। अग्नि तो अभी सभी अगरबत्ती और दीपक को तैयार कर लेंगे और मंत्र के साथ प्रज्वलित करेंगे। ओम अग्निनय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यास्मा जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नमा मुक्तिं विधेम। सभी दीपकों को प्रकाशित कर लीजिए। यहाँ से गायत्री स्तवन का पाठ होगा। प्रथम दो और आखिरी के जो दो हैं पैराग्राफ, वो हम सभी मिलकर गाएंगे। सभी साथ में शुभ ज्योति के पुंज एक साथ गायत्री स्तवन का पाठ करेंगे मिलकर। सभी के दीप प्रज्वलित हो गए हैं। दोनों हाथों को जोड़ के अग्नि देवता को, सविता देवता को, माँ गायत्री को प्रणाम करेंगे और गायत्री स्तवन का पाठ करेंगे साथ में। शुभ ज्योति के पुंज अनादि अनुपम ब्रह्मांड व्यापी आलोक करता दारिद्र दुख भय से मुक्त कर दो पावन बना दो हे देव सविता ऋषि देवताओं से नित्य पूजित
हे भर्ग भवबंधन मुक्ति करता, स्वीकार कर लो वंदन हमारा, पावन बना दो हे देव सविता। हे ब्रह्मनिष्ठों से आदि पूजित, वेदज्ञ जिसके गुणगान करता, सद्भावना हम सब में जगा दो, पावन बना दो हे देव सविता। हे योगियों के शुभ मार्गदर्शक, सद्ज्ञान के आदि संचार करता, प्रणिपात स्वीकार लो हम सभी का, पावन बना दो हे देव सविता। पावन बना दो हे देव सविता, पावन बना दो हे देव सविता। अग्निदेव को सभी प्रणाम करेंगे। गायत्री मंत्रा होते ही आइए एक साथ गायत्री मंत्र आहुति देंगे, समाज कल्याण, स्वयं के और परिवार कल्याण के लिए। गायत्री मंत्र का कि 12 बार यहाँ से आहुति दी जाएंगी। अक्षत पुष्प हाथ में ले लेंगे और आहुति के रूप में अक्षत पुष्प से हम आहुति देंगे। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं न मम। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं न मम। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं न मम। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं न मम। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं न मम। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं न मम। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं न मम। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं न मम। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं न मम। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं न मम। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि
धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं न मम। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं न मम। आइए 5 बार महामृत्युंजय मंत्र की आहुति देंगे। जिन भी परिजनों का जन्म दिवस है, जिनकी भी सालगिरह है शादी की, उन सभी परिजनों के स्वास्थ्य की, जीवन की मंगल कामना। और जब हम साथ में आहुति डालते हैं तो ये वातावरण पवित्र होता है और हम सभी को दिव्य ऊर्जा और ईश्वरीय अनुदान प्राप्त होते हैं। तो इसी भावना के साथ महामृत्युंजय की 5 आहुति प्रदान करेंगे। अक्षत पुष्प हाथ में ले लेंगे। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतां स्वाहा। इदं महामृत्युंजयाय इदं न मम। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतां स्वाहा। इदं महामृत्युंजयाय इदं न मम। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं न मम। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं न मम। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजयाय इदं न मम। महाकाल को, सभी देव शक्तियों को हमने अभी आहुतियां प्रदान की। प्रणाम कर लेंगे सभी देव शक्तियों को। आइए अब चलते हैं हम पूर्णाहुति की ओर। अभी जिस तरह से हमने सभी देव शक्तियों को आवाहित किया, नमन किया, वंदन किया, अभी हम अंतिम आहुति पूर्णाहुति के रूप में परमपिता परमात्मा को, सभी देवताओं को, सभी शक्तियों को प्रदान करेंगे। अक्षत पुष्प ले लेंगे। दाहिने हाथ में अक्षत पुष्प ले लें और भावना कीजिए जो कार्यक्रम हमने प्रारंभ किया है, जो भी संकल्प हमने लिए हैं, उनको हम पूर्णता की ओर ले जाएं। आज आप सभी ने संकल्प सूत्र धारण किया है, सभी ने संकल्प लिया है उपासना, साधना और 2 तपों के। तो ये जो भी आपने संकल्प लिए हैं, जिस तरह हम अभी पूर्णाहुति कर रहे हैं, इसी तरह आप जो भी संकल्प ले रहे हैं, उन संकल्प को आप पूर्ण कर पाए। पूर्णाहुति के साथ ऐसा भाव रखें। और आज के दिन बहुत बड़ा दिन है, एकादशी का दिन है। एक कोई भी पूर्णाहुति के साथ अपने अंदर की कोई भी एक छोटी सी बुराई त्याग करने का प्रयास कीजिए। एक कोई भी अच्छाई लेने का प्रयास कीजिए। कोई भी छोटी सी अच्छी आदत, साहित्य का 1 पेज या आधा पेज पढ़े, रोज पढ़ना है, इस तरह की कोई भी एक छोटी सी आप कोई भी एक सत्प्रवृत्ति अपने अंदर धारण करें। और कोई भी एक छोटी सी आलस्य का त्याग करेंगे, या हम जिस भी समय उठते हैं उससे हम आधा घंटा पहले उठेंगे, या कुछ भी इस तरह का एक छोटा सा संकल्प हम पूर्णाहुति के साथ धारण करते हुए पूर्णाहुति देंगे। अक्षत पुष्प हाथ में ले लेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते स्वाहा। ओम सर्व वै पूर्णाग्वं स्वाहा। ओम सर्व वै पूर्णाग्वं स्वाहा।
सर्वावै पूर्णगुम स्वाहा। प्रणाम कर लेंगे। आप सभी ने आज का संकल्प पूर्ण करने का अभी प्रण किया है, तो हमारी जो भी हमने एक बुराई त्यागी है और एक अच्छाई ली है, ये हमें ध्यान रखना है और उसका प्रतिदिन पालन करना है। ये हमने सभी देवताओं के साक्षी में इसका प्रण लिया है। तो बिल्कुल इसका ध्यान रखना है कि जो भी हमने प्रण लिया है उसको हम पूरी तरह से कर पाए। अब हम आरती की तैयारी कर लेंगे। सभी आरती की जो थाल है वो सजा लीजिए। सारी देव शक्तियों को हम अभी नमन बंदन करेंगे, आरती करेंगे और प्रार्थना करेंगे कि हे ईश्वर, हम आपसे सदैव प्रेरणा लेके अपने जीवन के सभी अनुशासनों को पालन करते रहें, अपना जीवन धन्य बनाएं। हम सभी महापुरुषों की तरह अपने आप को ऊपर उठाएं और आपकी समीपता का अनुभव सदैव सदैव करते रहें। आरती की थाल तैयार है, ये सभी मिलकर आरती करेंगे। ओम यं ब्रह्म वेदान्तविदो वदन्ति परं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वोगतिकारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्नविनाशनाय। ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यमसामगा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्त न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः, देवाय तस्मै नमः। सभी देव शक्तियों को प्रणाम कर लेंगे। आरती की थाल में जल 3 बार घुमाकर सभी को आरती दे देंगे। आसपास सभी परिजनों को घर में आरती दिखा देंगे, आरती ले लेंगे। विसर्जनम। अभी हमने सभी देव शक्तियों का आह्वान किया, उनको बुलाया, उनका नमन वंदन किया, उनके साथ उनको प्रणाम किया, उनके साथ अपनी समीपता बढ़ाई, उनसे सद उनके सामने कुछ सत्संकल्प किए, अच्छाइयां ग्रहण करने का प्रण लिया, कुछ बुराइयां हमने त्यागी। अब देव शक्तियों को विदाई देने का समय आ गया है। तो आइए, जो भी देव शक्तियां, दिव्य आत्माएं इस शुभ कार्य में, पुण्य काम कार्यों में आई थी, अब हम उनको विदा करते हैं और आग्रह करते हैं पुनः पुनः हमारे आवाहन पर आते रहें। तो पूजा वेदी पे आप अक्षत ले लीजिए, दाएं हाथ में अक्षत ले लीजिए, सीधे हाथ से थोड़ा थोड़ा अक्षत पूजा विधि पे आपको डालना है। ओम यान्तु देवगणा सर्वे पूजामादाय मामकिम् इष्टकाम समृद्ध्यर्थं पुनरागमनाय च, पुनरागमनाय च। प्रणाम कर लेंगे। शांति अभिसिंचनम। जो भी आपने कलश स्थापित किया होगा वो उठा लीजिए, उसका जल या तो पुष्प से, अगर आम के पत्ते या फिर पान का पत्ता उसमें डला हुआ है तो उससे सिंचन करेंगे। जो भी अभी हमने इतना शुभ कार्य किया है, यज्ञ का, दीप यज्ञ का जो कार्यक्रम किया है, जो भी प्रक्रियाएं की हैं, इस जो जल है ये अभिमंत्रित जल है। सभी देव शक्तियां इस जल में समाहित थी। तो आइए इस जल का सिंचन हमारे सभी जगहों पे करेंगे। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति
सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु। ठीक है, जल सभी जगह जल का सिंचन करके वापस अपनी जगह पे बैठ जाएंगे। आज के शुभ कार्य में आप सभी सम्मिलित हुए, सभी देव शक्तियों को प्रणाम करेंगे। बोलिए गायत्री माता की जय, यज्ञ भगवान की जय, वेद भगवान की जय, भारतीय संस्कृति की जय, भारत माता की जय। एक बनेंगे नेक बनेंगे, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा, हम बदलेंगे युग बदलेगा। विचार क्रांति अभियान सफल हो सफल हो सफल हो। ज्ञान यज्ञ की लाल मशाल सदा जलेगी सदा जलेगी। ज्ञान यज्ञ की ज्योति जलाने हम घर घर में जाएंगे। नया सवेरा नया उजाला इस धरती पर लाएंगे। नया समाज बनाएंगे, नया जमाना लाएंगे। जन्म जहां पर हमने पाया, अन्न जहां का हमने खाया, वस्त्र जहां के हमने पहने, ज्ञान जहां से हमने पाया, वह है प्यारा देश हमारा। देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे हम करेंगे। करेंगे। युग निर्माण कैसे होगा? व्यक्ति के निर्माण से। माँ का मस्तक ऊंचा होगा, त्याग त्याग और और बलिदान। बलिदान से। नित्य सूर्य का ध्यान करेंगे, अपनी अपनी प्रतिभा प्रतिभा प्रखर प्रकट करेंगे। करेंगे। मानव मात्र एक एक समान, समान। जाति वंश सब एक एक समान, समान। नर और नारी एक एक समान। समान। नारी का सम्मान जहाँ है, संस्कृति का संस्कृति का उत्थान वहाँ उत्थान है। वहाँ है। जागेगी भाई जागेगी, नारी शक्ति जाग। जागेगी। धर्म की जय जय हो, हो। अधर्म का नाश हो, नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो, न हो। विश्व का कल्याण हो। कल्याण हो। हमारी युग निर्माण योजना सफल हो सफल हो सफल हो। हमारा युग निर्माण सत्संकल्प पूर्ण हो पूर्ण हो पूर्ण हो। 21वीं सदी उज्जवल भविष्य, भविष्य। 30वीं सदी उज्जवल ज्वल भविष्य। भविष्य। वंदे देव मातरम, वंदे देव मातरम, वंदे विश्व। विश्व मातरम। आप सभी को आज के इस शुभ कार्य की, इस पावन कार्य की बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत सारी शुभकामनाएं एकादशी की। सभी को प्रणाम। धन्यवाद। आप सभी को एकादशी की और आज की पावन दीप यज्ञ के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। युक्ता दीदी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। युक्ता दीदी ने बहुत भाव से बहुत अच्छे ढंग से दीप यज्ञ कराया। और इसी के साथ अब हम त्रिवेणी संगम ध्यान करेंगे। उससे पहले आवश्यक सूचना ये है कि जो लोग 45 साल से ज्यादा के एज के हैं, प्राणायाम उनके लिए थोड़ा सा अभी प्रदूषण, और जैसा कि हम सब जानते हैं कि प्रदूषण थोड़ा सा बढ़ गया है बहुत सारी जगहों पे, दिल्ली, यूपी, एनसीआर, कई जगहों पे, और कोहरा छाया है। तो ऐसी स्थिति में जब हम प्राणायाम करते हैं, कुंभक और रेचक करते हैं, तो कभी कभी वो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता है। तो हम लोग भैया से बात कर रहे हैं, तो हो सकता है कुछ समय के लिए हम लोग प्राणायाम को स्थगित करेंगे, और उसके बाद फिर से जब कोहरा खत्म हो जाएगा, ठंड का सीजन चला जाएगा, तो फिर से हम लोग प्राणायाम स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए सिर्फ हम लोगों का ध्यान चलेगा, और सभी का स्वास्थ्य और सुविधा देखते हुए अ, हो सकता है कि ध्यान का भी टाइम हम लोग चेंज करें, बट अभी तक ऐसा कुछ नहीं है। अभी तक जैसे जो चल रहा है वैसे ही चलेगा। कल प्राणायाम होगा। कल के बाद फिर हम लोग डिसाइड करेंगे कि प्राणायाम कंटिन्यू करना है या रोकना है। जो लोग 45 से ज्यादा के एज के हैं, वो अपना आसपास का प्रदूषण लेवल चेक कर लें कि कितना प्रदूषित है, कोहरा है, नहीं है, उसी के अनुसार करें। अगर आपके आसपास प्रदूषण ज्यादा है, आप दिल्ली में हैं, मुंबई में हैं, चेन्नई में हैं, और कहीं ऐसे जगह है जहाँ प्रदूषण ज्यादा है, कोहरा ज्यादा है, तो आप रेचक, कुंभक जैसे प्राणायाम नहीं कर सकते हैं। उससे हानि होने की आशंका है। इसी आइए अब हम सब ध्यान की ओर चले। अब अपने आप को हम लोग ध्यान के लिए तैयार करें। थोड़ी देर आप लोग अगर खड़े होना चाहते हैं,
वॉक करना चाहते हैं तो कर ले। ठीक, हम 1 मिनट के बाद ध्यान को यहाँ से स्टार्ट कर देंगे।